हेलो दोस्तों। तो हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ये देखिए बेसिकली इसमें दो चीजें होती हैं, क्या क्या। एक तो इसमें होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है ना ग्लैंड्स। ठीक है, इसमें ग्लैंड्स होती हैं जो कि न्यूट्रिशन में मदद करती हैं। हम उसके बारे में बात करेंगे अभी। देखिए, तो हम जानेंगे एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। ये एलिमेंट्री कैनाल मतलब एक लंबी एक पाइप होती है जो हमारे माउथ से लेकर, देखिए यहाँ से ये माउथ है, ये पूरे माउथ से लेकर पूरा यहाँ से ये पूरा जो स्टमक से होते हुए, ठीक है, फिर ना फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा माउथ से लेकर एनस तक एक लंबी एक पाइप होती है जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ठीक है, और रही बात ग्लैंड्स की, तो ग्लैंड्स का काम होता है हार्मोन सिक्रेट करना। ठीक है, हार्मोन सिक्रेट करना, उसमें एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम जानते हैं। तो पहले हम देखते हैं हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे यहाँ से फूड पास होता है। तो दोस्तों, एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले जो होगा, यहाँ देखिए माउथ से सफर शुरू होंगी। तो बेसिकली जो न्यूट्रिशन है ये पूरा 5 स्टेप में होता है पूरा कंप्लीट, जिसमें से आपका जो पहला स्टेप आता है वो है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, जब हम माउथ से क्या है, जब अपन फूड को लेते हैं, दिस इज कॉल्ड इंजेशन, इसको हम बोलते हैं। इसके बाद जो सेकंड स्टेप यहाँ पे आता है दोस्तों, तो वो अपना होता है डाइजेशन। क्या होता है? डाइजेशन। इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड को, ठीक है, इसमें क्या रहता है, इसमें कॉम्प्लेक्स फूड को जो है उसको कन्वर्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट करते हैं किसमें, सिंपलर वन में। ठीक है, सिंपलर वन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या बोल रहे, डाइजेशन होता कैसे, इसके हम आगे बात करेंगे इसमें, लेकिन ये है प्रोसेस। इसका मतलब क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं उससे सिंपलर वन में कन्वर्ट करना। इसके बाद थर्ड स्टेप यहाँ पे अपना आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, इसका मतलब होता है मूवमेंट ऑफ फूड। जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसका मूवमेंट कहाँ, अपना जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे। ठीक है ना, जैसे स्टमक है, देखिए ये यहाँ से जो फूड है ना आगे चल के यहाँ पे आएगा स्टमक तक। तो जब स्टमक के बाद जब ये फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन जब जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एब्जॉर्प्शन, है ना, मूवमेंट ऑफ फूड। ये होता है मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड कहाँ पे, इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब दोस्तों क्या है, अब ये जो 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 फूड जो क्या है डाइजेस्ट हो चुका है, अब इसका क्या होगा, अब इस जैसे फूड से जो होता है ना, जो जो इम्पोर्टेंट जो होते हैं मटेरियल्स, ठीक ना, प्रोटीन वगैरह हो गया, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसे इस डाइजेस्टेड फूड से जो है ना एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसके द्वारा हमारे ब्लड में उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, मतलब वो पूरा हमारे ब्लड में मिल जाता है। किस लिए, ताकि जो नए जो सेल्स होते हैं, जो जो टिश्यूज होती हैं वो बन सके। ठीक है ना, और जो डेड सेल्स हैं उनकी मरम्मत वगैरह हो सके। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन, इसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। क्या होता है ये, कि जो डाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्ट है उसमें से जो इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स होते हैं, जो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, उन्हें जो है एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है ना, और वो हमारे ब्लड में मिल जाता है फाइनली। ठीक है ना, और उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे टिश्यूज जो है उससे बनते हैं। ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एसिमिलेशन बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड, जो फूड जो एब्जॉर्ब किया गया है, जैसे कि क्या क्या, जैसे लाइक लाइक प्रोटीन,
कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, क्या है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इसलिए टू गेट एनर्जी, टू गेट एनर्जी और एंड मेक टिश्यूज एंड ऑल्सो, इसलिए मेक टिश्यूज, ठीक है। अब जो लास्ट जो स्टेप आती है वो होता है इजेशन। क्या होता है, इजेशन, इसका क्या मतलब होता इजेशन का मतलब होता है जो डाइजेस्टेड फूड है ना, यानी कि जो वेस्ट जो बच जाता है उससे क्या है, रिमूव फ्रॉम द बॉडी, और जो बॉडी है इससे थ्रू आउट करना, इससे बाहर निकालना है, क्या कहलाता है अपना, होता है इजेशन, लास्ट स्टेप, ठीक है। अब हम जितना आपको बताया अभी पूरा प्रोसेस, ये कैसे होता है, कैसे पूरी चीजें, कैसे खाना अपन जैसे जा रहा है, देखिए यहाँ से आता है, कहाँ पहुंचता है, उसमें कौन कौन से एंजाइम हेल्प करते हैं खाने को डाइजेस्ट करने में, और हम इसके बारे में समझेंगे अच्छे से एक चीज को। तो आइए समझते हैं एक एक करके इसका जो प्रोसेस है। देखिए पहला यहाँ पे क्या है, माउथ, माउथ का काम होता है इनटेक ऑफ फूड, खाने को जो है अपन जो खाना खा ले, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, फिर माउथ में देन इसमें बात अपना आता है टीथ, क्या आता है, टीथ, और टीथ का काम क्या होता है, च्यूइंग, मतलब उस खाने को चबाना। तो माउथ का काम हुआ इनटेक ऑफ फूड। इसके बाद यहाँ अपना आता है टीथ, टीथ का काम क्या होता है, च्यूइंग करना, मतलब जो खाना हमने खाया है उसको चबाना, मतलब ग्राइंडिंग करना, ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, खाने को क्रश करना। फिर टंग है, टंग का इसके बाद काम क्या होता है, टंग का होता है खाने को रोल करना, ठीक ना, इस तरह से इस तरफ, तो उसको रोल करने के बाद क्या है कि उसको प्रॉपर तरीके से उसमें जो है ना सलाइवा उसमें मिल सके। तो क्या क्या इसमें, इसमें आता है रोलिंग ऑफ फूड, रोलिंग ऑफ फूड प्लस टेस्टिंग, टेस्टिंग ऑफ फूड, भाई जो हम जो खाना खा रहे हैं उसका टेस्ट कैसा है, खट्टा है, मीठा मीठा है, तीखा है, हमें कैसे मालूम चलता है, हमारी जो टंग होती है हमें उससे मालूम चलता है, ठीक है। तो रोलिंग ऑफ फूड प्लस टेस्टिंग ऑफ फूड, एंड इसके अलावा जो है ये खाने को पुश करता है, कहाँ, फॉरवर्ड, आगे की तरफ, एंड और क्या, पुशिंग, पुशिंग डाउन द फूड, ठीक है। जो है क्या कहता है, ये डाउन की तरफ, ये नीचे की तरफ क्या है, फूड को पुश करता है, कहाँ, अंदर की तरफ। अब जो खाना देखो टंग अपना हो गया, अब टंग के बाद देखिए अपन नीचे आते हैं, ये अपना क्या है, ऑसोफेगस, या इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं इसी को, ठीक है ना। तो जो ऑसोफेगस होता है, यहाँ से जो होता है ना खाना जो है आगे इसमें पास ऑन होता है। लेकिन देखिए इसके पहले यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे होता क्या है, इसमें सलाइवरी ग्लैंड होती है, क्या होती है, सलाइवरी ग्लैंड होती है। जो ऑसोफेगस है ना, इसके पहले जो है ना खाना जो है सलाइवरी ग्लैंड से, मतलब जो ग्लैंड है, मैंने कहा था ना कि इसमें कुछ ग्लैंड्स भी एसोसिएट होती हैं खाने को डाइजेस्ट करने में, है ना, तो ये हम बात कर रहे हैं अभी। तो देखिए यहां से ये सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड होती है, जिसका ये ग्लैंड है जिसमें से जो है ना हार्मोन्स, क्या है, इसमें से सलाइवा, जो सलाइवरी ग्लैंड है ये सलाइवा सिक्रेट करता है, और यही सलाइवा जो होता है हमारे फूड में मिलकर ना खाने को क्या सॉफ्ट बनाता है, उसको बहुत ही, मतलब सॉफ्ट होगा तभी तो इस फूड पाइप से एकदम इजिली यहाँ पे पास ऑन हो पाएगा। तो जो सलाइवा होता है, सलाइवा में क्या होता है कि सलाइवरी अमालिस नाम का एंजाइम होता है, ठीक है, क्या होता है, एंजाइम। तो बेसिकली सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या होता है, सलाइवा सिक्रीट करना, इसका काम होता है सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, सिक्रेशन
ऑफ सलाइवा। और इस सलाइवा में होता क्या है, इस सलाइवा में होता है सलाइवरी अमाइलिस। सलाइवरी अमाइलिस नाम का एंजाइम होता है जो क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड को जो होता है ना, जो ग्लूकोज या स्टार्च किसमें, ये शुगर में, इसमें शुगर में कन्वर्ट कर देता है। अब जो है क्योंकि खाना जो है अब वो ग्लूकोज से किसमें, जो देखो जो स्लाइवरी अमाइलेज है इसका मेन काम यही रहता है, जो कॉम्प्लेक्स जो फूड होता है ना, जो ग्लूकोज होता है इसे क्या करता है, शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है, कौन, स्लाइवरी अमाइलेज। अब इसके बाद जो खाना होता है वो जो है ना ओएसोफेगस के थ्रू, यानी जो फूड पाइप है उसके थ्रू होते हुए कहाँ पहुंचता है, स्टमक में। कहाँ आता है, स्टमक में। तो इसमें जो आता है ना फूड, जो आता है इसमें किससे होके, जो फूड पाइप है यहाँ से आता है पेरिस्टैटिक मूवमेंट। कैसे आता है, पेरिस्टैटिक मूवमेंट। इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन। क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पेरिस्टैटिक मूवमेंट। जो फूड पाइप है, पेरिस्टैटिक मूवमेंट के द्वारा जो है ना फूड कहाँ पहुंच गया, स्टमक में। अब देखो स्टमक जो है इसमें होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब हम बात कर रहे हैं किसके, स्टमक की। तो स्टमक में होता क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है ना, जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती है। क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती है। यहां से क्या बनता है, इसमें से गैस्ट्रिक जूस जो है, ठीक है ना, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है यहाँ से गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है। और इस गैस्ट्रिक जूस में होते हैं एंजाइम। कौन कौन से, उनका नाम जैसे कि हो गया पेप्सिन, HCl, और होता है म्यूकस। इनका काम क्या होता है, जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। क्या करता है ये होता है प्रोटीन डाइजेस्टिव, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। और HCl क्या करता है, HCl का बेसिकली काम होता है, जो फूड होता है ना, फूड को एसिडिक बनाता है। फूड को क्या करता है, ये एसिडिक फॉर्म में। इसमें जो होता है ना फूड मेक एसिडिक। जो खाना यहाँ से जो अपने स्टमक में आया है, यहाँ आने के बाद जो खाना होगा वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और इसके अलावा क्या करता है, जो अनवांटेड जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें भी साथ साथ किल करने का काम करता है, मारने का काम करता है। और जो म्यूकस होता है क्या करता है, इसका काम होता है, क्योंकि HCl क्या है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो हमारे जो स्टमक होता है इसकी जितने इनर वॉल्स होती है, इनर वॉल, ये इस HCl से डैमेज ना हो उस चीज से बचाने का काम कौन करता है, म्यूकस। ये प्रोटेक्ट करता है। ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट द इनर लिनिंग, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। अब जो है इसके बाद जो है खाना जो है अब कहाँ जाएगा, नेक्स्ट हम आगे पहुंचते हैं, स्टमक से अपन आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल जूस होता है। अब हम आ चुके हैं कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है, यहाँ से जो है ना इंटेस्टिनल जूस, इंटेस्टिनल जूस होता है। और इस जूस से जो, ठीक है ना, यहाँ पे जो एंजाइम होते हैं वो, उनका काम होता है क्या करना, जो होता है ना कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, उसे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, किसमें, ग्लूकोज में, और फैट को फैटी एसिड में, किसमें, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। और जो बच जाता है कौन सा, प्रोटीन, उसको किस में कर देते हैं, एमिनो एसिड में। कार्बोहाइड्रेट को ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लूकोज में, ठीक है। और फैट को किस में करते हैं, ये फैट को फैटी एसिड में, फैट को किस में,
फैटी एसिड और किसमें ग्लिसरॉल। जो लास्ट बच जाता है क्या, यहां से जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन को किसमें, एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो है यहीं पे जो है अब होता क्या है, जिसमें आपसे कहा था कि डाइजेशन में जो होता है इस न्यूट्रिशन में किसमें, ह्यूमन बीइंग में जो क्या होता है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके साथ साथ कुछ ग्लैंड्स भी, ठीक ना, उसमें पार्टिसिपेट करती है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कौन सा ग्लैंड थे, थायराइड ग्लैंड था यहाँ अपना, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या है, लीवर और कौन कौन, पेनक्रियास। क्या क्या, लीवर और पेनक्रियास, ये दो मेन जो अहम रोल यहाँ प्ले करते हैं। तो हम उसके बाद थोड़ा देख लेते हैं इनका काम क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ जो लीवर देखिए दोस्तों, क्या है, ये जो लीवर है, लीवर का काम होता है क्या, बाइल जूस, ठीक है ना। इसमें क्या है, बाइल जूस सिक्रेट होता है। और ये बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, यहाँ एक देखिए जो गॉल ब्लैडर है, यहाँ पे आके स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। और ये जो बाइल जूस होता है ये क्या करता है, जो फूड है ना उससे अल्कलाइन बनाता है, क्या कहता है उसको, उस फूड को अल्कलाइन बनाने का काम करता है। अब इसके अलावा जो दूसरा यहाँ पे अपना जो पेनक्रियाज है, यहाँ जो ये जो पेनक्रियाज है ना, यहाँ से पेनक्रिएटिक जूस रिलीज होता है, पेनक्रिएटिक जूस रिलीज होता है। ये जूस कहाँ पे आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। और उस पेनक्रिएटिक जूस में, ठीक है, होता क्या क्या है, उसमें हार्मोन्स, उसमें एंजाइम होते हैं जैसे कि ट्रिप्सिन और लिपास, क्या है, लाइपेस, ट्रिप्सिन और लाइपेस। ट्रिप्सिन करता क्या है, ट्रिप्सिन जो है ना वो प्रोटीन को, क्या है, जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। और जो लाइपेस है ना वो फैट को, क्या है, वो फैट को डाइजेस्ट करता है, किसमें, लिपिड्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। अब फाइनली देखिए क्या क्या, तो अपना लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, है ना। अब जो है खाना जो स्मॉल इंटेस्टाइन में अभी भी है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में क्या होता है ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं विलाई। विलाई क्या करती है ना, ये जो खाना जो जो, जो डाइजेस्ट हो चुका है इसमें से जो है ना वो फूड, जैसे कि क्या किया, प्रोटीन हो गया और क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट, इन्हें वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। मैंने कहा था ना इसमें देखो अब तक हमने क्या क्या देखा अपना, अब तक क्या हुआ है, इंजेशन, डाइजेशन। अब जो है ना, हमारा जो काम अभी जो अपना आ रहा है अब आगे चल के, वो क्या है, अपना आता है एसिमिलेशन। क्या आ रहा है, एसिमिलेशन। देखो एब्जॉर्प्शन भी हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या होते हैं, विलाई, ठीक है ना, जहां पे देखने को मिलता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। इनका काम होता है कार्बोहाइड्रेट, जो प्रोटीन है ना, ठीक है, वो डाइजेस्टेड फूड से इन्हें एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है। अच्छा, तो ये अपना क्या हो गया, एसिमिलेशन। अब जो खाना है जो अब वो आगे पास कहाँ होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ होता है ये, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। और यहाँ पे होती है लार्ज विलाई, ठीक है ना। यहाँ पे जो विलाई होगा यहाँ पे, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपेयर में यहाँ स्पेस ज्यादा होता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि जो भी वाटर वगैरह, जो मिनरल जो कुछ रह गए थे स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद पूरी तरीके से उसे, है ना, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। और जो होता है रेस्ट ऑफ द मटेरियल, जो वेस्ट होता है, वो एनस के थ्रू जो है बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं इजेशन। तो दोस्तों ये था आपका पूरा कंप्लीट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग।